देश के सारे मुसलमान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमन और शांति के लिए ईद की नमाज की दुआ में देश की उन्नति के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और देश को बचाने के लिए भी हम लोग आगे आएंगे इंशाअल्लाह। जिस प्रकार देश को आज़ादी के समय बचाए थे उलमाए हिंद ने, जो अपने जान की बाजी लगाकर उसको अंग्रेजों लोग ने मेरठ से लेकर दिल्ली तक को टांग दिया गया था, उस तरीके से जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान भी देंगे। और सामने वाला को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि गोडसे की औलाद लोगों को कि तुम आज़ादी के समय कोई तुम्हारा योगदान नहीं है, तुम लंबी लंबी देश के अंदर बात करते हो, तो तुम लोग को विचारधारा को हम ठीक करने का भी काम करेंगे। और तुम लोग जो देश के अंदर आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं उसको बचाने का भी काम करेंगे हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नसर आलम शेख, मैं तमाम भारतीय मुसलमान को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। देश के सारे मुसलमान को मैं ये कहना चाहता हूं कि अमन और शांति के लिए ईद की नमाज की दुआ में देश की उन्नति के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और देश को बचाने के लिए भी हम लोग आगे आएंगे इंशाअल्लाह। जिस प्रकार देश को आज़ादी के समय बचाए थे उलमाए हिंद ने, जो अपने जान की बाजी लगाकर उसको अंग्रेजों लोग ने मेरठ से लेकर दिल्ली तक को टांग दिया गया था, उस तरीके से जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान भी देंगे। और सामने वाला को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि गोडसे की औलाद लोगों को कि तुम आज़ादी के समय कोई तुम्हारा योगदान नहीं है, तुम लंबी लंबी देश के अंदर बात करते हो, तो तुम लोग को विचारधारा को हम ठीक करने का भी काम करेंगे। और तुम लोग जो देश के अंदर आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं उसको बचाने का भी काम करेंगे। हम सारे हिंदू मुसलमान भाई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देश को बचा लीजिए। हम अभी भी देश को बचा सकते हैं। देश को किस मोड़ पर ले जाने का प्रयास हो रहा है आप समझ सकते हैं। देश जब आज़ाद हुआ था उस समय 1 रुपया हमारा अमेरिका के अंदर 17 रुपया हुआ करता था। आज वहाँ का 1 रुपया यहाँ 70 रुपया 74 रुपया हो रहा है। ये देश को बचाने की साजिश नहीं है, बल्कि देश को डुबाने का काम कर रहा है वो लोग, जो अनभक्त लोग हैं, गोडसे की औलाद लोग हैं। उन लोग को खुले मन से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि देश के अंदर तुम लोग अगर इस तरीके का कोई भी हरकत किया तो तुम लोग को छोड़ने का काम अब इंशाल्लाह हम यहाँ से नहीं करेंगे। देश के अंदर हमारे 95% हिंदू भाई हमारा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, जो मुसलमान के साथ रहकर प्यार मोहब्बत से रहते हैं और मुसलमान भी उनके साथ रहते हैं। मोहब्बत से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर कोई धर्म को धर्म मानता है और इंसानियत को इंसानियत नहीं मानता, वो इंसान नहीं। मैं देश की उन्नति के लिए हर कदम अपना प्रयास जारी रखूंगा इंशाअल्लाह, और अपने देश की उन्नति के लिए, समर्थन के लिए जान से लेके माल तक लगाने का कार्य करूंगा। देश को हर संभव प्रयास बचाने का कार्य करेंगे। जो लुटेरी सरकार देश के अंदर आ चुकी है उसको भी मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, सारे लोग देश को लूटने का प्रयास में लगे हुए हैं। पेट्रोल की कीमत लगातार वृद्धि हो रही है, देश के लोगों को कोई चिंता नहीं है। सब भाई को आगे आना होगा। ये देश कौन सी दिशा में जा रहा है इसे बचाना होगा। हम यही कितना ही कहना चाहते हैं कि देश को बचाने के लिए मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जो सेक्युलरिज्म के लोग हैं उन लोग को आना पड़ेगा और देश की गति को प्रदान करना होगा। देश को फिर से हम लोग सोने की चिड़िया बना सकते हैं अगर हम साथ आ सकते हैं तो। देश को बचाना हमारा एक कर्तव्य है। एक भारतीय होने के साथ साथ हर भारतीय को ऊंची आवाज करना चाहिए देश के लिए, और अपने संविधान के दायरे रहते हुए अपनी बात को व्यक्त करना चाहिए। मैं इतना ही अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। अनभक्तों को जो मिर्ची लगने का काम होगा इंशाल्लाह, उन अनभक्तों को मैं ये सबक सिखाने का काम इंशाल्लाह आज से जारी किया हूँ। और आने वाले समय में अनभक्तों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारा कोई योगदान नहीं है आज़ादी के अंदर। तुम लोग लंबी लंबी बातें करते रहते हो देश के अंदर। तुम्हारा अस्तित्व है जब तुम लोग अंग्रेज की गुलामी किया करते थे। आज अगर तुम लोग के अगर बस में रहता, तुम आज भी गुलाम रहते। अगर हमारे हिंदू भाई अच्छे विचारधारा के अगर लड़ाई नहीं लड़ते, बापू को बदनाम